पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसे हम पारावैंगनी किरण भी कहते हैं। बीच में जो हमारा वायुमंडल का ओजोन परत है वो क्या करता है, पारावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2007। 2007 में जो नैनो मिशन कार्यक्रम आया था, इसी के तहत नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। चौथा क्वेश्चन, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सोनार। जो सोनार यंत्र होता है उसमें हम पराश्रय तरंगों का उपयोग करते हैं, जो समुद्र के भीतर जाकर ध्वनि के परिवर्तन सिद्धांत पे काम करके ये बताता है कि समुद्र में कोई भी स्थिति वस्तु है उसकी स्थिति क्या है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। परावर्तन सिद्धांत के तहत ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। एक चीज़ और होना चाहिए कि जो परावर्तक सतह और श्रोता के बीच कम से कम इसकी डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए, तभी हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। जब हम किसी भी प्राथमिक रंग यानी लाल हरा नीला को तीनों को एक अनुपात में मिलाते हैं, समान अनुपात में, तो परिणामी सफ़ेद प्राप्त होता है। क्योंकि दैनिक जीवन में इसलिए नहीं हो पाता कि रंग में कुछ थोड़ी थोड़ी गंदगी मिली होती है। हमारा प्रकृति में निम्न में से कौन सा बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का जो अस्तित्व है वह पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक समान है। एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा है, यदि वो एकाएक खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि जो आवर्तकाल टी होता है वह समानुपाती होता है लंबाई के √अंडर के। अतः अगर किसी जो व्यक्ति है वह खड़ा हो जाएगा तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसलिए घट जाएगा। और यदि उसकी लंबाई बढ़ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि यदि एक लड़की झूला झूल रही हो और उसके बगल में एक लड़की और आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो आवर्तकाल है वह एल पे डिपेंड करता है, न कि द्रव्यमान पे, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, किस वर्ग में पौधे पानी एवं और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। इसमें जो होता है वो संवहन ऊतक होता है और जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अगर हम थैलोफाइटा की बात करें तो इसमें शैवाल, कवक और सभी प्रकार के जीवाणु आते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसको हम एम्फीबिया वर्ग, जल जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी ब्रायोफाइटा पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, मृदा अपरदन को ही रोकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं का जन्म नहीं देकर अंडे देती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी स्तनपायी जंतु हो शिशुओं का जन्म देता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है जो कि इकेडिना और प्लेटिपस, दो ऐसे जंतु हैं जो स्तनपायी है लेकिन वो अंडे शिशुओं के जन्म न देकर के अंडे देते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। जो कैंसर होता है वह संक्रामक रोग। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली है, क्योंकि इसमें है, देखिए जो लाइसोसोम होती है उसको आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है कि उसमें जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड अम्लीय होते हैं, और ये क्या करते हैं, घुल के खुद कोशिका के क्या करते हैं, मार देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज 1958 में डी डुबे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। देखिए जो राइबोसोम है यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है सबसे ज़्यादा, ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कुछ जो राइबोसोम है इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, और हमारे शरीर के सबसे छोटे कोशिका अंग भी होता है राइबोसोम। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका में, मानव शरीर की जो लाल रक्त कोशिका होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। जो मेंडल है उन्हें हम आनुवंशिकता का पिता भी कहते हैं।
डाउन सिंड्रोम ग्रसित व्यक्तियों में से कौन सा रोग होता है? अल्जाइमर। जो अल्जाइमर बीमारी है उसे हम भूलने की बीमारी कहते हैं। हम जानते हैं कि मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जिसको अल्जाइमर होती है उनके गुणसूत्र में एक ज़्यादा गुणसूत्र यानी 47 पाया जाता है। निम्न में से किसे मस्तिष्क के सहायक कहा जाता है? जो हमारी मेरुज्जू है इसे हम मस्तिष्क की सहायक कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि हृदय की धड़कन, मलमूत्र का त्याग जो हमसे हमारा अधिकार नहीं है वह मेरुज्जू के द्वारा ही नियंत्रित होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में जो हम भोजन करते हैं उसका फाइनल भोजन छोटी आंत में ही होता है। और जो छोटी आंत होती है वो हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं कि इसमें जो प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव और प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक उत्पादन। ये क्या है? ये यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आंसर है इसका सही है। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है इसमें सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? जो हमारा लाभ है ये उत्पादन का कारक नहीं माना जाता, जबकि भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी क्या है? ये सभी उत्पादन के कारक हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर 2015 हो जाएगा। 2015 में 330 रुपया जो जमा करना होता था और जिसे 18 से 50 वर्ष के आयु के बीच लोगों को 2 लाख की बीमा प्रदान की। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पीजे नायक समिति। पीजे नायक समिति का जो संबंध है वो आरबीआई से है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो, जो कि जापान में किया गया था और वहाँ पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग लिए थे। जो क्वाड है वह 4 देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत क्वाड के अंतर्गत आते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। भारतीय वायुसेना जो है अब अमेरिका और रूस के बाद तीसरे भारतीय वायुसेना की इस शक्ति सूचकांक में आ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये भारत द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह किया गया था, जिसे 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाने का फैसला कर लिया है। अगला क्वेश्चन द्विपक्षीय व्यापार कनेक्टिविटी विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेनी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये भारत के किस राज्य को बांग्लादेश से जुड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा को ये बांग्लादेश से जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों जन्म देने की अनुमति दी है? इसका आंसर हो जाएगा चीन की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है वह 2021 में बदल के, जो कि पहले 2 बच्चों को ही जन्म देना था, उसको बढ़ा करके अब 3 बच्चों को जन्म देना कर। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 2021। 27 सितंबर 2021 के द्वारा जैसे एटीएम कार्ड होता था वैसे ही जो भी परिवार आयुष्मान के अंतर्गत आ रहे हैं उनको एक डिजिटल कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी होंगी। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा के रंगोथमन इनके लेखक हैं। संजय बारू को भी आप जानते होंगे, जो एक साइलेंस प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह की फिल्म आई थी उसके लेखक हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किस देश ने किया था? तौकते का नामकरण म्यांमार ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका तौकते का जो नामकरण किया था वह म्यांमार ने किया था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किस व्यक्ति को दिया गया था? तो जो 2022 का पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर सिंधिया रोसेनजविग को, और 2020 का जो पुरस्कार था वो डॉक्टर रतनलाल को दिया गया था। 2021 का पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को दिया गया था। डॉक्टर पीके मिश्रा जो है वह एएसआई के उत्तरी जोन का डायरेक्टर भी है। अगला क्वेश्चन है इनमें से गंगा नदी उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन कौन से हैं?
इसका आंसर हो जाएगा कोसी और बूढ़ी गंडक। इसके साथ ही साथ कमला, घंघरा, महानंदा, ये सब जो है वो उत्तर से आकर के गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जो है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष बन गए हैं। और ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1993। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और आप ये भी जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के भी लेखक हैं, जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया था। स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस आंदोलन की सफलता के बाद हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो हमारा जो असहयोग आंदोलन था ये 1922 में, जानते हैं कि जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चीज़ से नाराज होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में कांग्रेस के ही अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। क्योंकि ताम्रपाषाण युग में मनुष्य जो था वह ताम्र के औजारों के साथ साथ पत्थर का भी औजार एक साथ उपयोग करता था, इसलिए इसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? देखिए, जो मौर्य वंश था उसका जो अंतिम शासक बृहदत्त था, उसके जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में बृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य वंश पे शुंग वंश की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश के संस्थापक थे और इनसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे और वहां से वो भागकर भूमिगत रह करके इस आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में 250 बीसी में मोगलीपुत्तुस की अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध संगति हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। जो कनिष्क थे उन्होंने चौथी बौद्ध संगति भी कराई थी कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हीनयान और महायान जो बौद्ध संप्रदाय दो भाग में बटा था, ये इनके ही शासनकाल में, कनिष्क के ही शासनकाल में बटा था। हमारा अगला क्वेश्चन है पीत आतंक किस देश से संबोधित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से किसने सिविल परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003। ये भी याद रखिएगा कि 52वां जो संविधान संशोधन था उसके थ्रू 2003 में इसका समाविष्ट किया गया था। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1949। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 15। और ये भी याद रखिएगा जो 33 संख्या दिया हुआ है जो संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग जो 8 है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आप जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें जो तीसरा लाइन है उसमें लिखा हुआ स्पष्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें धार्मिक नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो 1953 में गठित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं
तीन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी। सही है। अब पूछेंगे तीनों प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। राजीव गांधी भी थे जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के दौरान ही हुई थी। आगे है कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। ये भी सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है। ये भी सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय है इसका प्रशासनिक प्रमुख वो प्रधानमंत्री नहीं कैबिनेट सचिव होता है। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा अभिवहन। अगर वायु क्षैतिज चल के ताप स्थानांतरण कर रही हो तो अभिवहन। अगर वायु लंबवत चल के ताप स्थानांतरण कर रही हो तो हो जाएगा संवहन। अगर कोई वायु पृथ्वी से नजदीक आकर के पृथ्वी द्वारा गर्म हो रही है तो उसका आंसर हो जाएगा चालन। ये सब चीज याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल के नीचे गर्म करना। आप सभी जानते हैं कि जो सूरज से लघु तरंग जाता है और पृथ्वी पे आता है और फिर पृथ्वी गर्म हो जाती है और फिर पृथ्वी गर्म होकर के खुद एक गर्म पिंड के भांति विकिरण उत्सर्जित करती है जिससे वायुमंडल का नीचे का हिस्सा गर्म हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षाप मेघ। जो पक्षाप मेघ होते हैं वो 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और ये पतले रेशा की तरह एक प्रकार के बादल होते हैं जो सफ़ेद कलर के दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सवाना। जो अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसे सवाना कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। जो डाउन से वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपी एशिया और यूरोप की सीमा पर पाया जाता है। प्रेरी उत्तरी अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल में हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। ये भी याद रखिएगा कि जो ये सिद्धांत थे 1912 में दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं? इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा माइका। जो हमारा भूप्रपटी है इसमें 4% माइका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को हम रेगुल मिट्टी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी जो होती है उसमें कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है? तो कपास। और काली मिट्टी होती है जो बेसाल्ट चट्टान होते हैं उनके टूटने फूटने से ही बनती है। अगला क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? देखिए, जो चलवासी नाम से ही स्पष्ट है कि वैसे पशुपालक जो हमेशा चलते हो घूमते फिरते हो अपने पशुओं को लेकर के। तो ये भारत के 2 जगह राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में ये पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक खमीरन की आखिरी उत्पाद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल द्रव्य है वह एक रंगहीन और अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य होता है जिससे हम लोग शराब भी कच्ची शराब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वो अभिक्रिया कर लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। 63 नंबर, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? आप जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है, अतः 17 पे जब हम जोड़ेंगे तो ये 2 8 7 में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली के प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा को ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोटर होता है वो क्या करता है? तो वो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो सिंपल चीज़ है कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना आवश्यक है। क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक नाम है? तो H2SO4, जिसको हम रसायन उद्योग में तेजाब के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग शीशा संचायक बैटरी और पेट्रोलियम के शोधन हेतु किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस विलय घुलने में असमर्थ। जो संतृप्त विलयन होते हैं वो ठोस को विलय को अपने में नहीं घुल सकते हैं, और जो असंतृप्त होते हैं वो ठोस को और अपने में घुल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत की गई थी और इसे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। गोतना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जो चंडी मंदिर है इसमें दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर है, और जो चंडी मंदिर है वो केवल पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन। 1994 में जापान के योकोहामा शहर में आपदा प्रबंधन से संबंधित एक मीटिंग की गई थी जिसको हम योकोहामा रणनीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फीली तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो जितने भी तूफान है वो क्या है? एक प्रकार की वायुमंडलीय आपदा है, इसके लिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला वे कौन से प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, पंचित बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। जो पंचित बांध है वह दामोदर नदी पर बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, जितने भी मैथ और रीजनिंग है आप शाम में 8 से 9 बजे के बीच में साफ़ सुथरा फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेज सकते हैं, और जल्द से जल्द उसका जो भी आंसर होगा आप लोग के समक्ष दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।